नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि गांव-गांव, गली-गली हॉस्पिटल और डॉक्टर के क्लिनिक क्यों कैसे बढ़ गया? इस 20-30 साल में ऐसा क्या हुआ? आप सोचते होंगे कि लाइफस्टाइल बदली और बीमारी बढ़ गई। पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ा इसीलिए बीमारी बढ़ी। इसको विस्तार से जानने के लिए फार्मा माफिया को विस्तार से समझना पड़ेगा। वो लंबा सब्जेक्ट है। अभी आपको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले मेन कारक पैरासिटामोल को समझें। आइए समझते हैं बुखार, पैरासिटामोल और शरीर की जंग की सच्चाई को। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, खासकर बुखार आता है, तो हमारे घरों में एक ही दवा सबसे पहले दी जाती है, पैरासिटामोल। चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो या इंजेक्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवा आखिर करती क्या है? क्या ये वाकई हमें स्वस्थ बनाती है, या ये हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में दखल देती है? आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझते हैं बुखार, पैरासिटामोल और शरीर के अद्भुत ताप नियंत्रण की पूरी कहानी। बुखार का विज्ञान। क्यों बढ़ता है शरीर का तापमान? बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है। असल में जब कोई बाहरी दुश्मन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई और माइक्रोब हमारे शरीर में घुसपैठ करता है, तब हमारी इम्यून सिस्टम एक अलार्म बजा देती है। यह अलार्म भेजता है शरीर के उस हिस्से में जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी तापमान नियंत्रक। हाइपोथैलेमस शरीर को संदेश देता है, तापमान बढ़ाओ, दुश्मनों को मारना है। क्यों? क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अच्छी तरह पनपते हैं। जब शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाता है, तो उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि शरीर जानबूझकर तापमान बढ़ाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। जैसे कोई किसान अपने खेत में कीड़ों को मारने के लिए आग लगाता है, वैसे ही शरीर तापमान बढ़ाकर पैथोजन को खत्म करने की कोशिश करता है। गर्मी से शरीर की लड़ाई कैसे मजबूत होती है? जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तब व्हाइट ब्लड सेल्स WBC ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंटीबॉडीज ज्यादा तेजी से बनते हैं। इंटरफेरॉन जैसे प्रोटीन रिलीज होते हैं जो वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाती है। यानी बुखार शरीर का एक नेचुरल हथियार है। अब सोचिए, अगर आप इस नेचुरल हथियार को पैरासिटामोल से रोक दे तो क्या होगा? पैरासिटामोल काम कैसे करता है? पैरासिटामोल यानी एसिटामिनोफेन, ये दवा प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक रसायनों को बनाने से रोकती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वे रसायन हैं जो हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ाना है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, तो हाइपोथैलेमस तापमान कम करने के आदेश दे देता है। यानी पैरासिटामोल न तो वायरस को मारता है, न बैक्टीरिया को। ये सिर्फ शरीर के अलार्म को साइलेंट कर देता है। तापमान गिर जाता है, लक्षण दब जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई रुकी नहीं होती। क्या होता है जब पैरासिटामोल से बार बार बुखार दबाया जाता है? जब आप बार बार पैरासिटामोल लेते हैं, वार्निंग साइन शरीर की इम्यून सिस्टम की नैसर्गिक प्रक्रिया बाधित होती है। दुश्मन, वायरस, बैक्टीरिया मरता नहीं, छुप जाता है और फिर से हमला करता है। इसलिए बुखार बार बार चढ़ता है। इसके अलावा लीवर पर असर। पैरासिटामोल को शरीर लीवर से प्रोसेस करता है। बार बार ज्यादा डोज लेने पर लीवर पर बोझ बढ़ता है। लीवर डैमेज। अगर लिमिट से ज्यादा डोज ली गई, जैसे 4 ग्राम दिन से ऊपर, तो लीवर फेलियर का खतरा होता है। लक्षण दबाकर बीमारी को लंबा खींचना। जब बुखार का कारण नहीं खत्म हुआ तो बीमारी ज्यादा समय तक बनी रहती है। फिर डॉक्टर पैरासिटामोल क्यों देते हैं? क्योंकि तेज बुखार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शरीर के अपने प्रोटीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग या बहुत कमजोर लोग हाई बुखार से डिहाइड्रेशन या दौरे, कन्वल्शंस से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए पैरासिटामोल को सिर्फ तब दिया जाना चाहिए जब बुखार शरीर पर खुद नुकसान करने लगे। लेकिन हल्के मध्यम बुखार में पैरासिटामोल की कोई अनिवार्यता नहीं होती। नेचुरल तरीके शरीर की लड़ाई को सपोर्ट करें। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी में पैर डुबोना। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर का कोर टेम्परेचर नेचुरल तरीके से बढ़ता है और पैथोजन पर दबाव बनता है। हाइड्रेशन, खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी पिएं। आराम करें, शरीर को ऊर्जा चाहिए पैथोजन से लड़ने के लिए। हल्का सुपाच्य खाना खाएं। जरूरत पड़े तो वैद्य की सलाह लें। पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च। लंदन की एक स्टडी 2013। लंबे समय तक पैरासिटामोल लेने से लीवर की समस्याओं का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन। 7 दिन से ज्यादा लगातार पैरासिटामोल लेना हृदय रोग और किडनी पर असर डाल सकता है।
बच्चों में बार बार पैरासिटामोल देने से अस्थमा और एलर्जी की संभावना बढ़ सकती है। हमारी गलती क्या होती है? हम लक्षण से डरते हैं। बुखार आते ही हम घबरा जाते हैं। डॉक्टर की सलाह बिना बार बार दवा लेते हैं। सच्चाई यह है कि बल्ब बुखार दुश्मन नहीं है। बल्ब बुखार एक संकेत है कि शरीर अपनी रक्षा कर रहा है। बल्ब लक्षण को दबाना समाधान नहीं है। जड़ पर प्रहार करना समाधान है। निष्कर्ष, जागरूकता ही सुरक्षा है। पैरासिटामोल कोई इलाज नहीं है। असल जादू शरीर की अपनी इम्यून पावर है। तो अगली बार जब बुखार आए, डरिए मत। शरीर की इस लड़ाई को समझिए और जरूरत से ज्यादा दवाओं से बचिए। मैसेज टू द पीपल। दोस्तों, ज्ञान ही बचाव है। बुखार आए तो ये सोचे कि शरीर हमारे लिए काम कर रहा है। हर बार दवाओं की ओर भागने से पहले अपने शरीर की सुने। आइए एक नई जागरूकता फैलाएं, दवा का सही उपयोग करें, दवा पर निर्भरता नहीं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि यह जानकारी हर घर तक पहुंचे। चेकमार्क मेडिकल स्टडीज के संदर्भ। चेकमार्क केस स्टडीज। चेकमार्क पैरासिटामोल के डिटेल फार्माकोलॉजी। चेकमार्क प्राकृतिक उपचार के और उपाय।